का एक बड़ी खबर मिल रही है। उज्जैन में काशी के ज्ञानवापी मस्जिद जैसा विरोध नजर आ रहा है। आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद जी का दावा है कि बिना नींव की मस्जिद में गणेश समेत अन्य प्राचीन प्रतिमाएं गड़ी हुई हैं। मस्जिद की जांच हो, फोटो वीडियोग्राफी करवाई जाए, अतुलेशानंद महाराज का कहना है। साथ ही कार्रवाई नहीं की गई तो कोर्ट भी हम लोग जाएंगे। आपको बता दें कि 2007 में मस्जिद के अंदर जाकर मैंने गणेश समेत कई मूर्तियां देखी। अतुलेशानंद जी ने साफ कहा है, दावा किया है कि इस मस्जिद के नीचे गणेश की मूर्ति है, साथ ही अन्य प्राचीन प्रतिमाएं भी गड़ी हुई हैं। तो उज्जैन में काशी के ज्ञानवापी मस्जिद जैसा विरोध अब नजर आ रहा है। पहले ज्ञानवापी से ये विवाद शुरू हुआ, ताजमहल पर सवाल खड़े हुए। उसके बाद अब उज्जैन में भी इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर के तरफ से ये दावा किया गया है कि बिना नींव की मस्जिद के नीचे भगवान गणेश समेत अन्य प्राचीन प्रतिमाएं गड़ी हुई हैं। वो एक शिव भक्त थे। हमारे उज्जैन में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे छोटी भोजशाला कहते हैं, जिस पर सन 1600 में मुस्लिम मुगल शासकों ने तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया था और उसे आज बिना नींव की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो मैं चाहता हूं कि प्रशासन से कि हमें हमारा शिव मंदिर हमें वापस चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। चलिए विस्तार से इस पर हम जानकारी लेंगे। सहयोगी संतोष कृष्णानी हमारे साथ उज्जैन से लाइव जुड़ रहे हैं। संतोष, आपसे हम समझना चाहेंगे पूरा विवाद किस मस्जिद को लेकर है, क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं? बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे उज्जैन की महाकाल नगरी में भी ऐसे महामंडलेश्वर जो आचार्य शेखर है, उनका दावा है कि उज्जैन में भी कई ऐसे इतिहास छुपे हुए हैं जो सन 1916 में कहीं ना कहीं ये पूरे जो मंदिर हुआ करते उसमें मुगल शासकों ने यहाँ ध्वस्त करके अपनी मस्जिदें तान दी गई थी। तो उसी का दावा, जैसे जिस प्रकार ज्ञानवापी काशी में जो माहौल चल रहा है उसी को टालता उसी के मद्देनजर उनका दावा है कि उज्जैन में जो शिप्रा नदी के पास में जो दानी गेट है, वहाँ एक ज्ञानवापी जैसी ही मस्जिद यहाँ तान दी गई थी, क्योंकि जब मुगल शासक यहाँ थे सन 1916 में, तो उन्होंने पूरी मस्जिद को ध्वस्त किया था और उसके पहले वो गजानन गणपति जी और शिव जी का मंदिर हुआ करता था। और उनका यह भी दावा है 2007 में जब हम लोग मस्जिद में घुसे थे तब हमने कई इस प्रकार की जो आकृतियां, देवी देवताओं की आकृतियां देखी और गजानन गणपति जी के स्वास्तिक दीवानों पर देखे गए थे। और कहीं ना कहीं उनका स्पष्ट तरीके से दावा है कि अगर इसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाती है तो साक्ष्य पूरी तरीके से साफ साफ हो जाएंगे। अगर इस तरीके का वाक्य पूरी तरह जिला प्रशासन और उनकी निगाह में या जिस प्रकार जो टीमें रहती हैं, उस वैज्ञानिकों की जो टीमें रहती है, वो अगर मस्जिद में प्रवेश कर पूरी तरीके से वीडियोग्राफी करेंगी तो साक्ष्य बिल्कुल साफ नजर आएंगे। और जिस प्रकार ज्ञानवापी में भी जिस प्रकार वीडियोग्राफी और उनका जो फोटोग्राफी के तहत जो वहाँ साक्ष्य नजर आए, वैसे ही साक्ष्य उज्जैन में भी नजर आएंगे। उनका तो यहाँ तक भी दावा है कि अगर इस प्रकार की चीजें मस्जिदों में क्योंकि जिस प्रकार देवी देवताओं की जो आकृतियां बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि ये पूर्व में जिस प्रकार मुगल शासकों ने मंदिरों को ध्वस्त करके अपनी मस्जिदें बड़ी बड़ी बना दी गई थी, अगर उज्जैन में भी अगर इस प्रकार की जो मंदिर दबे हुए हैं अगर उसको खगोला जाएगा, उनको तोड़कर जो साफ किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं नीचे चलिए आप बने रहेगा संतोष हमारे साथ, हम विस्तार से और जानकारी इस पर हम ले गए। हमारे साथ अतुलेशानंद महाराज जी भी जुड़ रहे हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका पंसल न्यूज पर। महाराज जी, मैं विस्तार से इस मामले को समझना चाहूंगी, किस आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं? आपने एक शब्द अच्छा बोला विस्तार से, तो मैं विस्तार से बताता हूँ कि 1026 में राजा भोज यहाँ राजा राज करते थे, जिन्होंने समुद्र तक अपना राज फैलाया और उन्होंने कई भारतवर्षों में शिव मंदिर, सरस्वती मंदिर बनाए। उसमें से धार भोजशाला में भी एक शिव मंदिर बनाया, भोजशाला बनाई। और भोपाल का नाम भी पहले भोजपाल था, भोपाल वो आपने सुना होगा जी। और भीमबेटका भी उन्होंने बनाया। इसी तरह से उज्जैन उनकी राजधानी रही है। तो परमारकालीन क्षत्रिय हमारे यहाँ एक राजा हुए विक्रमादित्य, उनके 11वें वंशज थे हमारे राजा भोज। तो उन्होंने एक शिव मंदिर, गणपति मंदिर यहाँ बनाया था, जिसे आज बिना नींव की मस्जिद कहा जा रहा है। तो वो बिना नींव की मस्जिद सन 1600 ईस्वी में बनी। यहाँ पर आकर औरंगजेब ने जब उसको खंडित कर दिया तब इन लोगों के शासनकाल में आ गई और तब से वो इनके कब्जे में है। तो भाई अब हिंदू समाज ये चाहता है कि हमें हमारा हिस्सा मिले, हमें हमारा शिवालय और धर्मस्थल मिलना चाहिए, क्योंकि अब जब सभी दूर ताजमहल के नीचे भी शिव मंदिर है,
तो हर मस्जिद के नीचे अब ऐसा लगता है कि शिव मंदिर ही निकलेंगे, क्योंकि उस समय मुगल काल में शिव मंदिरों को तोड़कर नारायण मंदिर और दुर्गा मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो तथ्य मिले हैं हमें, वो सारे मंदिरों के मिले हैं और पुरातत्व विभाग ने भी इसकी जांच की है। जी। उसके फोटो वीडियो मैंने सब आपको उपलब्ध करा दिए हैं। जी, आचार्य जी, और अधिक चर्चा हम करेंगे। हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। जी, शरद जी। बिल्कुल आचार्य जी, जो विषय ये उठा है उज्जैन से जुड़ा हुआ, आपके माध्यम से आपने इसके प्रमाण भी जुटाए हैं। ये एक बहुत व्यापक फलक का प्रश्न इस समय भारत में हो गया है, खासतौर से उत्तर भारत में। और हम जानते हैं कि एक हम बहुलतावादी संस्कृति वाले देश हैं, तो क्या आप इसमें, क्योंकि हमें समाधान भी सोचना होगा, क्या आपको लगता है कि हमें पुरातत्ववेत्ताओं की एक पूरी टीम गठित करके और दोनों जो समुदाय हैं जिनके धर्म स्थलों की बात ऐसे मुद्दों और ऐसे विषयों में होती है, उनके बीच एक आम सहमति बनाकर पुरातत्ववेत्ताओं की एक निष्पक्ष टीम की रिपोर्ट के आधार पर और दोनों ही समुदायों को सहमत करने के बाद हमें ऐसे बिंदुओं को आगे लेकर जाना चाहिए जिससे विवाद की, कटुता की और कहीं विद्वेष की स्थिति न बने। इस पर आपकी टिप्पणी। द्विवेदी जी, आप बहुत अच्छे वक्ता है और मैं आपका बहुत आदर सम्मान करता हूँ। और आपने जो बात कही, बैठकर बात होना चाहिए, तो निश्चित रूप से पुरातत्वविदों को आना चाहिए, की जांच करना चाहिए। कितने पुराने पत्थर है, उन पर देवी देवताओं की जो छाप लगी हुई है उसको देखना चाहिए और निश्चित रूप से ये होना चाहिए। मैं आपके इन बातों से समर्थन करता हूँ और शांतिपूर्वक होना चाहिए। क्या उस समय शिव मंदिर को तोड़ने से पहले दो समुदायों से पूछा गया था औरंगजेब के द्वारा कि इन मंदिरों को मस्जिद बना ली जाए? जो आज हम इस विषय में बात कर रहे हैं कि नहीं, हमें हमारा शिवालय मिलना चाहिए, मैं निश्चित रूप से आपकी बात का समर्थन करता हूं कि नहीं, शांतिपूर्वक ये शिवालय जो भी है वो हमें वापस मिलना चाहिए। अशांति और द्वेषता के आधार पर देश नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो जो सबूत मिल रहे हैं उसके आधार पर कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से हमें हमारे देवस्थान मिलना चाहिए। जी, अभी जो जाने माने देश के पुरातत्वविद हैं मोहम्मद केके, जिन फाइंडिंग्स के आधार पर राम मंदिर को लेकर न्यायालय ने भी उनके निष्कर्ष को बहुत मान्यता दी और उनकी रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण मानी गई, क्योंकि उनकी रिपोर्ट ने, उनके दल की रिपोर्ट ने ये प्रमाणित किया कि अयोध्या में करीब 10वीं या 11वीं शताब्दी का भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर वहां पर है और जिसके व्यापक प्रमाण वहां पर मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा अभी कुछ समय पहले बंसल न्यूज से बातचीत में कि इसको लेकर खासतौर से माइनॉरिटी को तनावपूर्ण स्थितियां नहीं बनानी चाहिए और एक सहमति बननी चाहिए। लेकिन राजनीति में कठिन होता है, लेकिन आपने जो एक धर्माचार्य के नाते भी एक उदार दृष्टि का इसको लेकर परिचय दिया है, वो बहुत उचित है। आचार्य जी, बहुत धन्यवाद इसके लिए बात करने के लिए। शरद जी, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे इस बात पे कि केके सुलेमान ने क्या कुछ कहा है बंसल न्यूज से बातचीत के दौरान, ये भी आपको सुना देते हैं, क्योंकि काफी तथ्यात्मक बात उन्होंने इस दौरान कही थी। जी, ये एक फैक्ट है, बहुत सारे मंदिर तोड़ा गया है। ये बात एडमिट करने में मुसलमानों को भी जो ना, ये बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन कीप अप नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, वो एक मेडिवल ज़माना था, कुछ गलतियाँ हो चुकी है, ये अगर मुसलमान मान लेते हैं, हिंदू की तरफ से ना इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं हो सकता था कि जो आजकल जो ना हम लोग महसूस कर रहे हैं। देखिए शरद जी, एक इतिहासकार की तरफ से इस तरह का बयान आना सामने, इसके बाद ताजमहल पर जो सवाल खड़े हुए, इसके बाद उज्जैन का ये विवाद, मैं ओवरऑल आपसे इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। क्या कुछ मायने आप फिलहाल इसके समझ रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही समय है जब हम एक नए भारत की तरफ बढ़ते हुए हमें आगे आना चाहिए और इस नए भारत में कटुता और विद्वेष के लिए स्थिति नहीं होनी चाहिए। धर्म बांधता नहीं है, धर्म मुक्त करता है। धार्येति धर्म जो बात कही गई है, और धर्म का अर्थ है मनुष्यता, मानवता, मानवता का प्रचार और प्रसार। निश्चित तौर पर इस नए भारत में हमें संवाद की शक्ति को बढ़ाना होगा, कटुता और विद्वेष को कम करना होगा और ऐसे जितने भी विषय हैं, अगर वो पुरातत्ववेत्ताओं की निष्पक्ष टीम और अगर वो न्यायालय में विचाराधीन है तो न्यायालय के प्रकरणों के निपटारे के साथ, और उससे तो बेहतर ऐसा हो कि दोनों ही समुदाय बैठकर इसको खुले मन से तय कर लें
और निश्चित तौर पर इसको लेकर आगे बढ़े बजाय तीखी और कटु बयानबाजी के, जी। क्योंकि यही सबके हित में है, भारत के हित में। आचार्य शेखर जी ने भी इसी को ध्वनित किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी आपका भी, और आचार्य शेखर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उज्जैन का हम जिक्र कर रहे हैं, काशी के ज्ञान व्यापी मस्जिद जैसा विरोध, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ होता है आगे इसको लेकर।